वेलकम टू ट्यूशन टीचर। चलिए हम शुरू करते हैं। यूरोप लोकेशन एंड फिजिकल फीचर। यूरोप लाइज इन नॉर्थ टेम्परेट जोन। यूरोप लाइज इन नॉर्थ टेम्परेट जोन। इसके लोकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले हम मैप में बात कर लेते हैं कि जो अप साइड होता है वो नॉर्थ होता है, जो डाउन साइड होता है वो साउथ होता है। तो ये वाला पोर्शन ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये साउथ ईस्ट होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये नॉर्थ वेस्ट होगा और ये साउथ वेस्ट होगा। ये चीज़ हमें कंफर्म होनी चाहिए कि अप साइड नॉर्थ, डाउन साइड साउथ, और इस साइड में ईस्ट और इस साइड में वेस्ट, ये याद रखना होगा। अब हम अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में देखिए, सबसे पहले नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशियन। यूरोप के नॉर्थ साइड में कौन सा ओशियन है? आर्कटिक ओशियन है। और अगर हम वेस्ट साइड में बात करें तो अटलांटिक ओशियन है। वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशियन है। अगर हम साउथ साइड में बात करें तो साउथ साइड में हमारा मेडिटेरियन सी है। साउथ में मेडिटेरियन सी, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन और वेस्ट में अटलांटिक ओशियन। वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन और वेस्ट साउथ में मेडिटेरियन सी, ठीक है। ईस्ट में अगर हम देखें तो ईस्ट में है हमारा यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन ये यूरोप को एशिया से अलग करता है, डिवाइड करता है। यूराल माउंटेन ये हमारा है कैस्पियन सी, ये है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, और ये है हमारा ब्लैक सी। तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी, इसकी लोकेशन क्या है? तो यूरोप के साउथ ईस्ट में है। ये यूरोप के साउथ ईस्ट में कैस्पियन सी, ब्लैक सी, और इन दोनों के बीच में है कैकाकस माउंटेन। कैस्कस माउंटेन भी बोलते हैं, कैकाकस माउंटेन भी बोलते हैं, जो आप प्रोनाउंस करें, ठीक है। अब इसका सबसे जो हाईएस्ट पीक है, ये भी याद रखना है, माउंट एल्ब्रस इसी पर है। माउंट एल्ब्रस इसी पे है। माउंट एल्ब्रस हाईएस्ट पीक, जिसकी हाइट लगभग 5642 है अप्रॉक्स। तो ये था हमारा यूरोप का लोकेशन। यूरोप का लोकेशन क्या था फिर से देखिए, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, ठीक है, और ईस्ट में यूराल माउंटेन, ईस्ट में यूराल माउंटेन, साउथ में मेडिटेरियन सी, साउथ में मेडिटेरियन सी, साउथ में मेडिटेरियन सी। अब हम बात करें नॉर्थ साउथ ईस्ट में, ये वाला साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में हमारा पड़ता है कैस्कस माउंटेन। कौन सा माउंटेन? कैस्कस माउंटेन। और यहीं पे साउथ ईस्ट में ही हमारा क्या पड़ता है? कैस्पियन सी। ये रहा कैस्पियन सी और ये रहा ब्लैक सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में कैस्कस माउंटेन, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस, जो कि 5642 के अप्रॉक्स है। माउंट एल्ब्रस हाईएस्ट पीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, यूरोप इज कॉल्ड पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला। इसको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई इज यूरोप इज नोन एज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? तो पेनिनसुला हम उसको कहते हैं, उस लैंड मास को पेनिनसुला बोलेंगे जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो, सराउंडेड हो। जैसे कि इंडियन पेनिनसुला, अगर हम इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो ये वाला जो है तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। तो इसलिए हम इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। तो पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला हम उसको कहते हैं जो कोई लैंड मास तीन तरफ से वाटर बॉडीज से सराउंडेड हो, उसको पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट पे आते हैं। यूरोप इज कॉल्ड पेनिनसुला बिकॉज लार्ज आर्म ऑफ सी हैव पेनिट्रेटेड डीप इनटू द लैंड एंड हैव क्रिएटेड स्मॉलर पेनिनसुला। इसको पेनिनसुला इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सी है वो डीप तक पेनिट्रेट कर रखा है, और ये यूरोप पेनिनसुला के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जो पेनिनसुला बनाते हैं। जैसे कि ये वाला पोर्शन देखिए, ये इटली, ये एक पेनिनसुला है। ये देखिए, ये एक पेनिनसुला है। तो पेनिनसुला इसको यूरोप को क्यों बोला जाता है? यूरोप इज कॉल्ड पेनिनसुला बिकॉज लार्ज आर्म ऑफ सी हैव पेनिट्रेटेड डीप इनटू द लैंड एंड हैव क्रिएटेड स्मॉलर पेनिनसुला। कितनी कंट्रीज है यूरोप में? तो 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं यूरोप में। अब हम बात करते हैं इसका कुछ डिवीज़न ऐसा याद रखना है हमें कैसा याद रखना है? जैसे कि ये देखिए, ये है नॉर्वे, ये वाला जो कंट्री है ये है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल भी इसी समय याद करते हुए चले।
ये नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, हमारे साथ साथ बोलिए, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ये रहा स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। और ये रहा डेनमार्क, ये रहा डेनमार्क, और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। तो क्या क्या याद किया हमने, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, और कोपेनहेगन की कैपिटल डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। ठीक है, अब इन तीनों कंट्रीज को हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं इसको, स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में तीन आते हैं, कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और ये आइसलैंड जो है ये भी, ये डेनमार्क का ही पार्ट है, ये भी याद रखिए। तो आइसलैंड जो है ये हमारा स्कैंडिनेवियन में ही आता है, इस बात को याद रखना है। तो स्कैंडिनेवियन में तीन कंट्री कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम और डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, याद रखना है। ठीक है, हाँ ठीक है, स्कैंडिनेवियन। और कभी कभी फिनलैंड एंड आइसलैंड भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं अदर कंट्रीज। देखो अब हम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है ना, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये वाला पोर्शन यूनाइटेड किंगडम है, ये है यूनाइटेड किंगडम। और ये है हमारा, ये जो कंट्री है ये है आयरलैंड, और ये वाली जो कंट्री है ये है बेल्जियम। ये तीन कंट्री। अब बेल्जियम की कैपिटल, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, तो पहले इसको देखो, हाँ ये बेल्जियम। अब इसी समय हम लोग कैपिटल याद करते भी हुए चलेंगे, साथ साथ हमारा काम हो जाएगा। तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। यूके की कैपिटल क्या है, लंदन। और आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन, यूके की कैपिटल लंदन और बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। और ये तीन कंट्री मिलके जो फॉर्म करते हैं वो है ब्रिटिश आइसलैंड, ये भी बात हो गई। ठीक है, ब्रिटिश आइसलैंड। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अब लो कंट्रीज या फिर बेनेलक्स, लो कंट्रीज या फिर बेनेलक्स। तो देखिए बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम और लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी, इसको बोलते हैं लो कंट्रीज। इन तीन कंट्रीज को लो कंट्रीज बोलते हैं, इन तीन कंट्रीज को लो कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको बेनेलक्स बोलते हैं। बेनेलक्स का मतलब BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड, LUX से लग्जमबर्ग। तो बेनेलक्स बोलेगा तो आपको ऐसे ही याद आ जाएगा, बेल्जियम, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, इसको बोलते हैं लो कंट्री। बेनेलक्स को ही क्या बोलते हैं, लो कंट्री। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। फ्रांस, यूके, आयरलैंड एंड लो कंट्रीज, लो कंट्रीज में तीन हैं। तो फ्रांस, यूके, आयरलैंड एंड लो कंट्रीज को मिलाकर ये हमारा बनता है बेस्ट यूरोप। तो ये भी ध्यान रखेंगे, फ्रांस, यूके, आयरलैंड एंड लो कंट्रीज मिलकर क्या बनता है, बेस्ट यूरोप। अब फ्रांस की कैपिटल पेरिस, यूके की कैपिटल लंदन, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन, नीदरलैंड की लो कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, ये लो कंट्रीज भी हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं सेंट्रल यूरोपियन कंट्री। ये मैप में देखिए सेंट्रल यूरोपियन कंट्री, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री में कौन कौन से 7 कंट्रीज आते हैं, कौन कौन से, जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल है वार्सा, चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, हंगरी, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। इसको हम बोलते हैं, ये 7 कंट्रीज जो हैं इसको हम बोलते हैं सेंट्रल यूरोपियन कंट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री। सेंट्रल यूरोपियन कंट्री में जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, पोलैंड की कैपिटल वार्सा, हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट, चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न। इसको बोलते हैं सेंट्रल यूरोपियन कंट्री। अब आगे आ जाइए, देखिए अब
ये देखिए पुर्तगाल या पोर्टुगल इसको प्रोनाउंस करते हैं, स्पेन ये वाला पोर्शन जो है ये स्पेन है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है एंडोरा, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री क्या है, एंडोरा। तो एंडोरा, स्पेन और पुर्तगाल ये तीन मिलकर बनाते हैं इबेरिया, ये भी ध्यान रखेंगे। सिंपल सी बात है, पोर्टुगल ये बगल में ही है, दोनों फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, पोर्टुगल और स्पेन। पोर्टुगल, स्पेन, स्पेन, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन और एंडोरा की कैपिटल एंडोरा सिटी। अब इन तीन को, एंडोरा, पुर्तगाल और स्पेन को मिलाकर बनता है इबेरिया, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब तीन कंट्री हैं हमारी बाल्टिक, क्योंकि ये बाल्टिक सी है तो इनको हम बाल्टिक स्टेट बोलते हैं। कौन कौन से, इस्टोनिया, ये देखिए छोटी सी कंट्री इस्टोनिया, ये हमारी कंट्री लताविया, इस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया, इन तीन कंट्रीज़ को हम लोग बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज़। क्यों, क्योंकि बाल्टिक सी के बगल में, ठीक है। तो ये तीन हमारी हो गई बाल्टिक सी, ठीक है। अब बाल्टिक स्टेट में कौन कौन सा आएगा, इस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया। इस्टोनिया की कैपिटल टैलिन, याद रखेंगे। लताविया की कैपिटल रीगा एंड लिथुआनिया की कैपिटल विल्नियस। तो ये तीन हो गए बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक सी के बगल में इस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया, ये रसिया से ही अलग हुए थे। अभी हम आगे देखेंगे। 27 यूरोपियन कंट्रीज हैव ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं, 27। और जो ये यूनियन है इनकी कॉमन करेंसी है यूरो, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम करते हैं बाल्कन स्टेट। तो बाल्कन स्टेट कौन कौन से हैं, अब ये देखिए, बाल्कन स्टेट में हमारे आते हैं रोमानिया, रोमानिया की कैपिटल बुडापेस्ट। और ये हमारा आता है हंगरी, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, ये याद हो जाना चाहिए, हंगरी बहुत बार आया। स्लोवानिया, स्लोवानिया की कैपिटल, स्लोवानिया की कैपिटल लिजुब्लेजाना, लिजुब्लेजाना, ठीक है। और क्रोएशिया की कैपिटल जगरेब, क्रोएशिया की कैपिटल जगरेब। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, इसका कैपिटल होता है साराजेवो, ठीक है। और मोंटेनेग्रो, इसका कैपिटल होता है पोडोग्रिका, ठीक है, पोडगोरिका। अल्बानिया की कैपिटल टायराना, बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया, ये तो आसान है, लड़की का नाम है सोफिया, एक रोबोट है उसका भी नाम है सोफिया, तो सोफिया जो है बुल्गारिया में रहती है, बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया। मकदूनिया की कैपिटल स्कोपजे, ग्रीस की कैपिटल एथेंस, ग्रीस की कैपिटल एथेंस। और यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की, इसकी कैपिटल अंकारा। इनको हम बोलते हैं, ये जो इतनी कंट्रीज़ हैं इनको हम बोलते हैं बाल्कन्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, दो ही कंट्री ऐसी हैं, एक तो टर्की और एक रसिया। टर्की एंड रसिया दो कंट्रीज़ ऐसी हैं, टर्की एंड रसिया दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में आती हैं। टर्की एंड रसिया यूरोप और एशिया दोनों में आती हैं। तो एशियन पार्ट ऑफ द टर्की इज बाल्कन्स। तो बाल्कन्स में कितनी कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंट्रीज, 11 कंट्रीज मान के चलते हैं। कौन कौन से, पहला देख लो, हंगरी, बुडापेस्ट, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, रोमानिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मैकेडोनिया, अल्बानिया, अल्बानिया की कैपिटल टायराना, बुल्गारिया, ठीक है, ग्रीस। इतने कंट्रीज आते हैं, इसको हम बाल्कन्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। क्या हुआ था, सोवियत यूनियन यूएसएसआर जिसको हम बोलते थे, वो कोलैप्स हो गया 1991 में एंड 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हुआ। जब ये सोवियत यूनियन 1991 में कोलैप्स हो गया, 15 कंट्री में डिवाइड हुआ, तो 9 कंट्रीज़ जो थे वो आ गए इसमें यूरोप में, और 10 कंट्रीज़ आ गए इसमें, 9-10 इसमें आ गए यूरोप में, और 5 कंट्रीज जो हैं वो एशिया में आ गए।
तो हम यूरोप का देख लेते हैं पहले। इस्टोनिया, ये देखिए, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये 9 कंट्रीज जो हैं ये यूरोप में थी। कौन कौन सी 9 कंट्री? इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। अब देखिए सबकी कैपिटल भी देख लेते हैं। ये 9 जो हैं ये 9 यूरोप में आ गए, और जो अदर थे वो एशिया में आए, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं, हमको नहीं जानना है। हालांकि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये 5 जो थे ये उसमें आ गए एशिया में। अब हम बात करते हैं इस्टोनिया की कैपिटल टैलिन, लताविया की कैपिटल रीगा, लिथुआनिया की कैपिटल विलिनस, बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क, मोल्डोवा की कैपिटल चिंसनाउ, यूक्रेन की कैपिटल कीव, जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी, आर्मेनिया की कैपिटल एरेवन और अजरबैजान की कैपिटल बाकू। ये भी आपको याद रखना है। अब वेटिकन सिटी, कुछ इस टाइनी नेशन है उनको हम जान लेते हैं। टाइनी नेशन जैसे वेटिकन सिटी, सैन मरीनो, मोनाको, एंडोरा एंड माल्टा आर कॉल्ड टाइनी नेशन। ये भी याद रखना है। अब हम आते हैं फिजिकल फीचर्स पे। फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं। फिजिकल फीचर्स जो यूरोप है डिवाइडेड इनटू 4 मेजर फिजिकल फीचर। फर्स्ट, द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड। नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, इसको हम स्कैंडिनेवियन हाईलैंड भी बोलते हैं। ये कहाँ से? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड ब्रिटिश आइसलैंड, यहाँ तक ये फैला हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड। इसको हम देखते हैं ओल्डेस्ट माउंटेन इन यूरोप, सबसे पुराना माउंटेन है यूरोप का। ठीक है। 10 दे हैव नाउ बिकम लो इन हाइट, इसीलिए ये हाइट में लो हो गए। क्यों लो हो गए? ड्यू टू वेदरिंग एंड ग्लेशियल इरोजन, वेदरिंग और ग्लेशियल इरोजन की वजह से ये लो हो गए। अब इट्स नदर्न पार्ट इज कॉल्ड फिनोस्कैंडियन शील्ड। तो अब देखो नदर्न पार्ट, ये द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड का नदर्न पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं फिनोस्कैंडियन शील्ड। नंबर सेकंड, बस इसमें इतना ही है। द नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन में क्या क्या है? दे एक्सटेंडेड फ्रॉम यूराल माउंटेन, आपको मैप में दिखाया था, वो रसिया के साइड में उधर, जो एशिया को रसिया से अलग करता है, वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। दे एक्सटेंडेड फ्रॉम द यूराल माउंटेन इन ईस्ट टू द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन मैप में याद करिए हमने दिखाया था, किधर पड़ता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशियन पड़ता था। आर्कटिक ओशियन नॉर्थ में पड़ता था, मेडिटेरियन साउथ में पड़ता था। ठीक है। ईस्ट में यूराल माउंटेन था, और नॉर्थ साउथ में जो था वो हमारा ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और उसके बीच में कौन सा माउंटेन था बताइए? कैस्कस माउंटेन। ठीक है। और कैस्कस माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है। अब हम आते हैं, हाँ, इन द बेस्ट ग्रेट हंगेरेनियन प्लेन इन हंगरी। अब ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, द नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, ये किससे किससे बनता है? तो देखिए, ये ग्रेट हंगेरियन प्लेन इन हंगरी, ठीक है। द प्लेन ऑफ लैम्बॉर्डी इन इटली, ये पॉइंट याद रखिएगा। लैम्बॉर्डी प्लेन कहाँ है, किस कंट्री में? तो इटली में। एंड द प्लेन ऑफ एंडुलूसिया, ये भी याद रखिएगा, ये स्पेन में है। प्लेन ऑफ एंडुलेसिया स्पेन में है, प्लेन ऑफ लैम्बॉर्डी इटली में है। अभी इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें आएगा। प्लेन ऑफ लैम्बॉर्डी कहाँ पे है? इटली। प्लेन ऑफ एंडुलूसिया कहाँ पे है? स्पेन। अब हम आते हैं द सेंट्रल अपलैंड, नंबर थर्ड। सेंट्रल अपलैंड में क्या है? इट इज़ द बेल्ट ऑफ माउंटेन, हिल्स एंड प्लेटू। जो सेंट्रल अपलैंड है वहाँ पे केवल माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं और प्लेटू हैं। दियर हाइट डज नॉट एक्सीड्स 1600 मीटर एबव द मीन सी लेवल। 1600 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होती है मीन सी लेवल। मेन अपलैंड्स आर, जो मेन अपलैंड्स हैं वो देखिए आप। हाँ, मेसेटा इन स्पेन, मैसिव सेंट्रल मेसेटा इन स्पेन एंड द मैसिव सेंट्रल एंड
वोस्गीस कहाँ पे है? फ्रांस में। मैसिव सेंट्रल एंड वोस्गीस कहाँ पे है? फ्रांस में। ये बात याद रखिएगा, द ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे है? तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है जर्मनी में, ठीक है। द एडनीज इन बेल्जियम, प्लेटू ऑफ बोमिया इन चेक रिपब्लिक, ये भी याद रखिएगा, प्लेटू ऑफ बोमिया कहाँ पे है? चेक रिपब्लिक में है, एंड स्लोवाकिया में। यूराल माउंटेन आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, यूराल माउंटेन जो था वो इसी का पार्ट था, किसका? प्लेटू ऑफ बोमिया का। राइन एंड रोन रिवर फ्लोस, राइन एंड रोन रिवर जो है इसी में फ्लो होती है, कहाँ पे? द सेंट्रल अपलैंड्स में, ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 4th पार्ट, द एल्पाइन माउंटेन सिस्टम। एल्पाइन माउंटेन सिस्टम, ये देखिए मैप में, ये सब पूरा का पूरा ये जो आपको दिख रहा है, ये सब एल्पाइन माउंटेन सिस्टम ही है, ये सब एल्पाइन माउंटेन सिस्टम है। ये एल्पाइन माउंटेन, ये इटली है, और ये सब एल्पाइन माउंटेन सिस्टम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, These mountains have a series of ranges which run parallel to one another, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल में है। एटना एंड वेसुवियस, ये जो है वॉल्केनिक माउंटेन है और ये इटली में पड़ता है। एटना एंड वेसुवियस आर वॉल्केनिक माउंटेन फाउंड इन दिस रीजन, यहीं पे मिलता है, कहाँ पे? एल्पाइन माउंटेन पे। द आल्प्स माउंटेन स्प्रेड ओवर मोस्ट ऑफ द स्विट्जरलैंड, जो आल्प्स माउंटेन है वो ज़्यादा ज़्यादा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड, एंड कुछ पार्ट इसका ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड जर्मनी एंड इटली में भी पड़ता है, ठीक है। माउंट ब्लैंक इतना मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द आल्प्स, जो आल्प्स रीजन है उसका हाईएस्ट पीक हालांकि ये नहीं है, अभी हम आगे, ठीक है, हाँ है एल्प्स का, लेकिन जो कैस्कस माउंटेन है, ये माउंट एल्ब्रुस, यूरोप का हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस है, ठीक है, कैस्कस माउंटेन पे, इतनी बात का ध्यान रखिएगा। और माउंट ब्लैंक जो है वो एल्प्स का इतना इज द हाईएस्ट पीक इन द एल्प्स, ठीक है। हाँ, पाइनरीज बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, ये देखो, ये जो माउंटेन है पाइनरीज, ये वाला माउंटेन, ये किसके बीच में है? फ्रांस और स्पेन के बीच में, फ्रांस एंड स्पेन, एफ एंड एस फास्ट, फ्रांस एंड स्पेन के बीच में कौन सा माउंटेन है? पाइनरीज। फ्रांस एंड स्पेन के बीच में कौन सा माउंटेन है? पाइनरीज, ठीक है। अब हम आते हैं कैंटाबेरियन माउंटेन इन द नदर्न स्पेन एंड सेरा नेवाडा इन सदर्न स्पेन। ये देखिए कैंटाबेरियन माउंटेन, ये कहाँ पे है? सदर्न स्पेन, साउथ पार्ट में। और ये, हाँ, कैंटाबेरियन माउंटेन इन नदर्न स्पेन, हाँ, कैंटाबेरियन माउंटेन इन नदर्न स्पेन, सॉरी सदर्न बोल रहे थे, कैंटाबेरियन माउंटेन इन नदर्न स्पेन एंड सेरा नेवाडा इन सदर्न स्पेन, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। एपनीज लाइज इन पेनिनसुला ऑफ इटली, और जो एपनीज है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? पेनिनसुला ऑफ इटली। ये देखो, इटली भी एक पेनिनसुला है, इसीलिए यूरोप को पेनिनसुला ऑफ, ये वाला पोर्शन है ये इटली है, हमारा नहीं, मतलब इटली कंट्री। ये देखिए, ये है हमारा इटली, ये इटली है। और जो एपनीज है ये इटली में ही है, ठीक है, ये बात जान गए। अब हमने आगे लिखा नहीं, हाँ, इसका हम आपको बताएंगे अब मैप में। देखो, एपनीज के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो माउंटेन है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? तो ये आपका ये कैरपेथियन माउंटेन, इसको क्या बोलते हैं? कैरपेथियन माउंटेन, और डेनारिक माउंटेन, ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा बढ़ते हैं, ईस्ट साइड में इसकी 2 ब्रांच हो जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए ये मैंने एरो लगा के लिखा। ईस्ट साइड में इसकी 2 ब्रांच हो जाती हैं, कौन कौन सी? डेनड्रिक आल्प्स, और ये कार्पेथियन माउंटेन, प्रोनाउंस में दिक्कत हो रही, कार्पेथियन माउंटेन, और ये बाल्कन्स माउंटेन। इस बात को याद रखिएगा, ईस्ट में 2 ब्रांच हो जाती हैं इसकी।
ईस्ट में ये आपसे पूछ सकता है एल्प्स माउंटेन ईस्ट में जो 2 ब्रांच हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो डेनारिक आल्प्स और कार्पेथियन माउंटेन्स, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अब हम आते हैं, ये हमारा है, हाँ हाँ ये देखिए ईस्ट, ईस्ट में ये बता दिया। अब इधर मैप में थोड़ा सा और देख लीजिए, देखिए ये है ब्लैक सी, ये वाला है ब्लैक सी, और ये है हमारा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में हमारा पड़ता है कैस्कस माउंटेन। कैकस माउंटेन, कैकस माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर्स, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। हो गया। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ रिवर की बात कर लेते हैं। तो एक एक पॉइंट आपको, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। बोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कौन सी है? बोल्गा, याद रखिएगा। इट फ्लोज थ्रो रसिया एंड ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी। ये रसिया से निकलती है और कैस्पियन सी में ड्रेन होती है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेन्यूब, ये भी याद रखिएगा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेन्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप में सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? डेन्यूब है, और ये ईस्ट फ्लोइंग है। राइन इज द बिजिएस्ट रिवर, सबसे बिजिएस्ट रिवर कौन सी है? राइन। ओरिजिनेट इन एल्प्स एंड ड्रेन इनटू नॉर्थ सी, ये भी याद रखेंगे। रोन इज द साउथ फ्लोइंग रिवर ऑफ फ्रांस, ड्रेन इनटू मेडिटेरियन सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। रोन इज द साउथ फ्लोइंग रिवर ऑफ फ्रांस, ड्रेन इनटू मेडिटेरियन सी। तो ये पूछेगा कौन सी रिवर मेडिटेरियन सी में ड्रेन करती है, तो याद रखेंगे रोन्स, ठीक है। थेम्स बोलते हैं, कुछ लोग थेम्स बोलते हैं। थेम्स इज द रिवर ऑफ इंग्लैंड। देखो प्रोनाउंसिएशन पे मत ध्यान दीजिएगा, टेम्स थेम्स, मैंने बहुत सी चीज़ें थोड़ा गलत प्रोनाउंस की है तो उसको इग्नोर करिएगा। थेम्स इज द रिवर ऑफ इंग्लैंड, मैंने गलत नहीं प्रोनाउंस किया, बट आपको गलत लग सकती है, ठीक है। लेक, अब हम लेक की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, लेक लडोगा इन रसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेक लडोगा इन रसिया इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन यूरोप। यूरोप की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो लडोगा है, वो कहाँ पे है? रसिया में है। ओनेगा भी रसिया में है, ठीक है। बैनर्न एंड बैटर्न स्वीडन में है, ठीक है। कॉन्स्टेंस एंड जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कोमो इटली में है। लेक कोमो कहाँ पे है? इटली में है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? फिनलैंड हैज़ मोर देन 5000 लेक, दस इट इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक। तो वाई फिनलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आंसर होगा फिनलैंड हैज मोर देन 5000 लेक, दस इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हिच माउंटेन सेपरेट फ्रॉम यूरोप, सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया? यूराल माउंटेन, कितनी बार डिस्कशन हो चुका। ब्रिटिश आइजेल में कौन कौन सी आती हैं? बताओ कौन कौन से स्टेट आते हैं, कंट्री आती हैं? तो ब्रिटिश आइजेल में अभी आपको बताया था, याद तो होगा नहीं, फिर भी इसका आंसर भेजिएगा हमको, ठीक है। एंडोरा सर्बिया इज वन ऑफ टाइनी नेशंस ऑफ यूरोप। अब आपको बताना एंडोरा या सर्बिया में से कौन सा टाइनी नेशन है? तो अभी आपको बताया था एंडोरा। एंडोरा। यूरोप इज डिवाइडेड इंटू 4 फिजिकल डिवीजन, नेम देम, यू नो दैट, राइट इट। द प्लेन ऑफ लैम्बोर्डी, अभी बात हुई थी, प्लेन ऑफ लैम्बोर्डी कहाँ पे है? आर पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, ट्रू और फॉल्स? नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड की बात है, इसको आप बताइएगा आंसर ट्रू है या फॉल्स है। पहले किस कंट्री में है ये भी बताइएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूरोप इज सेपरेटेड, अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, यूरोप को एशिया से, यूरोप को अफ्रीका से जो अलग करता है
उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। पहले तो हम ये बात कर लें कि स्ट्रेट होता क्या है। तो ये जान लो, स्ट्रेट हम उसको कहते हैं जो दो लैंड मास को डिवाइड करता है, अलग करता है, और दो वाटर बॉडीज को ऐड करता है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। अभी नाम रख दिया गया। तो व्हाट इज स्ट्रेट? दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, या फिर दो लैंड मास को अलग करे। तो ये दो लैंड मास को अलग करता है, हालांकि ये दोनों होता है, वाटर बॉडीज को भी अलग करता है और लैंड मास को भी ऐड करता है। अब देखिए, ये दो लैंड मास यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है ना? तो ये आपका है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन, ये इसको ऐड करता है, ठीक है। या फिर बाल्टिक भी बोलते हैं, कुछ लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो यूरोप एंड अफ्रीका को कौन अलग करता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब हम आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे। चलो, अच्छा वो क्वेश्चन कराया तो एक पॉइंट याद आ गया, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए, यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय स्ट्रेट ऑफ, ये लीजिए जिब्राल्टर, अभी बताया। Which of these countries is not part of बेलेनेक्स? आपको बेलेनेक्स बताया था कौन सी? बीई से बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। तो कौन सी नहीं है? बेलारूस। Which of these central upland is located in स्पेन? इसका आंसर आप करेंगे, बताया है। कौन सा सेंट्रल अपलैंड जो है स्पेन में लाई करता है? बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट। आप आंसर इसका करिएगा, ठीक है। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। अब बताओ, हमने दो बातें डिस्कस की थी, है ना, माउंट ब्लैंक और माउंट एल्ब्रस। यूरोप का हाईएस्ट पीक बताओ, ये होगा कि ये होगा? तो आप इसका भी आंसर दीजिएगा, बताया था माउंट एल्ब्रस होगा, वैसे जान लीजिए। विच ऑफ दीज लेक्स इज नॉट फाउंड इन यूरोप? कौन सा यूरोप में नहीं मिल है? आप इसका आंसर, लडोगा तो बात की थी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन यूरोप, ठीक है। कोमो तो इटली में ही है। अब आप लोग डिस्कस करके इसका भी आंसर दीजिएगा, डिस्कस ढूंढ के आंसर दीजिएगा। यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम आसिया बाई, आसिया करें, यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाई कौन सा सी? अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताइए, दिमाग लगाइए कुछ, बताइए। यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाई, अरे जो कैकस माउंटेन था, कैकस माउंटेन, उसी के बगल में जो दो थे सी, कौन कौन से दो सी थे, वही सेपरेट करता है। आंसर लिखिएगा। द नदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड, ये भी बताया है, पढ़ के दीजिएगा आंसर क्या। द एपनाइन माउंटेन आर लोकेटेड इन, बताओ भैया, इटली। फिर देख लीजिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, बताओ, बोलगा है कि डेन्यूबे है? डेन्यूब है, बताओ। डेन्यूब इज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड बोलगा होगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी बताइएगा। इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, अरे यार फिनलैंड, आप नहीं जानते हो। अब टेम्स, अभी टेम्स और थेम्स पे डिस्कशन हुआ था। टेम्स रिवर कहाँ की है? इंग्लैंड, मार दो खट से, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट अभी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जर्मनी। अब आप आगे, प्लेन्स ऑफ लंबोर्डी कहाँ पे है? प्लेन्स ऑफ लंबोर्डी कहाँ पे है? अब आप आगे, दो मैंने करा दिया, बाकी आप करके इसका आंसर कमेंट में करिएगा। गिव रीजन, यूरोप इज कॉल्ड पेनिनसुला ऑफ, पेनिनसुला बताए हैं अभी। द रिवर ऑफ ईस्टर्न यूरोप आर नॉट एज यूजफुल एज रिवर ऑफ, हाँ इसका थोड़ा सा आंसर हमसे सुन लो, आप बना के लिखिएगा। द रिवर ऑफ ईस्टर्न यूरोप आर नॉट एज यूजफुल एज द रिवर ऑफ वेस्टर्न यूरोप, बिकॉज इसका रीज़न ये होगा, जो ईस्टर्न यूरोप की रिवर है ना, वो विंटर में क्या हो जाती है? जम जाती है, पूरी की पूरी बर्फ बन जाती है, इसीलिए वो इतनी यूजफुल नहीं है, जबकि वेस्टर्न यूरोप की यूजफुल है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है। अ नैरो हार्ट क्वेश्चन, अ नैरो पीस ऑफ वाटर ज्वाइन टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू कंटिनेंट इन सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप, व्हाट इज द नेम? अभी ये तो लास्ट में बताया था, जिब्राल्टर।
ठीक है। ठीक है, मिमी एंड गायत्री विल गो टू वेकेशन टू द यूरोप ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज वाइल मिमी विल विजिट द बेलेरेक्स कंट्रीज। अब बेलेरेक्स कितनी बार बताया जाए? ठीक है, कंट्रीज, गायत्री विल विजिट आइबेरिया, कितनी बार बताया जाए? आइबेरिया में उधर 3 कंट्रीज आती हैं, ये देखो। ठीक है, लिखिएगा इसको, दोनों का आंसर करिएगा। अब मैप में आ जाते हैं। ऑन द गिवन मैप यूरोप आइडेंटिफाई द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड टिक। देखो ये दिया है, ए इज द बिजिएस्ट रिवर ऑफ यूरोप, बताया था। ए इज द बिजिएस्ट रिवर ऑफ यूरोप, ये बताया था, राइन। बी इज अ माउंटेन विच हैज माउंट एल्ब्रस, ये देखो अभी तो बताया था, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। ठीक है। सी इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन यूरोप, ये लो भैया, कहाँ पे है? रसिया में है, क्या दिक्कत है? अब आगे देख लीजिए, ये गिव रीजन है, असर्शन रीजन है। ठीक है, इसको आप करिएगा। इन द क्वेश्चन बिलो 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द स्कैंडिनेवियन हाईलैंड आर एमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन यूरोप, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करेंगे और इसका आंसर हमें बताएंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछेंगे। ये देख लीजिए। ठीक है, बट दैट्स इन फॉर यूरोप एंड we will meet in next video. Thank you for watching.